सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। आज हम फाइलम पोरिफेरा की स्टार्टिंग करेंगे, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर 1 है इस फाइलम का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ड पोरिफेरा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो पोरिफेरा है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ, जिसका मीन्स होता है पोरस का मीन्स होता है मतलब पोर, होल्स, एंड फेरा का मतलब बियरिंग। सो बेसिकली इसका पोरिफेरा का मतलब वो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होल प्रेजेंट होंगे उन्हें हम पोरिफेरा कहते हैं। ये जो है मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ये इनकेपेबल होते हैं, मूवमेंट के लिए इनकेपेबल होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, जैसे प्लांट अटैच होते हैं वैसे ही होते हैं। इनके जो ग्रुप होते हैं वो अराउंड 8500 स्पीशीज़ होते हैं इसमें। अभी हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। एज द नेम इंडिकेट दे हैव नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स। इनके पास बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। थ्रू दिस, इस ऑस्टिया से वाटर करंट्स एंटर होता है बॉडी कैविटी में, जिसे जो एंटर होता है अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे स्पॉन्जियोसील कहते हैं। द वाटर आउट फ्रॉम द लार्ज होल जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। मतलब ऑस्टिया से वाटर आया, ये मैं इसका रफली डायग्राम बना देती हूँ। ये पोर्स है, ऑस्टिया से पानी आया, ये स्पॉन्जियोसील है और ये ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया। द वाटर आउट फ्रॉम द लार्ज होल विच इज ऑस्क्यूलम। द सिस्टम ऑफ स्पेस कनेक्टिंग द इनहेरेंट पोर ऑस्टिया विद द एक्सेलेंट ऑस्क्यूलर कैनाल सिस्टम। मतलब वाटर का इनकरेंट और एक्सकरेंट, मतलब अंदर आना फिर स्पॉन्जियोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाना, इसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। कैनाल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, एस्केनॉइड, ल्यूकेनॉइड, साइकेनॉइड। अभी हम बस इनके नाम कर रहे हैं और ये कैनाल सिस्टम की हम डिटेलिंग करेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्जिस की जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली कवर्ड होती है पिनेक्टोडर्म से। पिनेक्टोडर्म से एक्सटर्नली कवर होती है और जो पिनेक्टोडर्म के सेल्स होते हैं उन्हें पिनेटोसाइट्स कहते हैं। कुछ पिनेटोसाइट्स पोरोसाइट्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं और कुछ मायोसाइट्स में। पोरोसाइट्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर एंटर इन द स्पॉन्जियोसेल। मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, कितना जा रहा है, ये पोरोसाइट्स कंट्रोल करते हैं। और मायोसाइट्स ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं पोरोसाइट्स के। मायोसाइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोरोसाइट्स। स्पॉन्जियोसेल इज लाइंड बाय कॉलर सेल और कोनेटोसाइट्स। ये जो है स्पॉन्जियोसील के तरफ, जहाँ पे इनका स्पॉन्जियोसील होता है, स्पॉन्जियोसील के दोनों साइड, लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड तक की तरफ कोनेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला कैरी करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर करंट के लिए। मतलब पानी का फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके फ्लैजिला के थ्रू ही जो होता है पानी का फ्लो होता है। और ये फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ये एनगल्फ कर लेते हैं और जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट्स के पास भेज देते हैं। Matrix mesophyll present between the conotocytes and pinectoderm. This matrix contain amoeboid cell and skeleton elements. जो मैट्रिक्स होता है मीजोसेल जो प्रेजेंट होता है वो कोनेटोसाइट्स और पिनेक्टोडर्म, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उस मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स एमोबिट सेल और स्केलेटल सेल्स कंटेन करता है। जैसे ये हमारा ऑस्कुलम है, यहाँ पे ये आप हमारे कोनेटोसाइट्स हो गए, ये लेयर हमारी पिनेटोडर्म हो गई, आउटर लेयर। इनके बीच में जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में अमीबॉइड सेल्स और स्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डाइजेशन की। डाइजेशन जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है इनका होलोजाइक होता है। फिल्टर फीडर हैं ये। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है, डाइजेस्टिव कोई सिस्टम नहीं है, सेल के अंदर ही सारे डाइजेशन होती है। इनके अंदर थीसोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनका फूड स्टोरेज का काम करते हैं, जो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। आर्कियोसाइट्स जो होते हैं इनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड फॉर डाइजेशन। इट कैरी द न्यूट्रिएंट्स टू द अदर सेल। आर्कियोसाइट्स और अमीबॉइड सेल ये दोनों सेम ही होते हैं। अमीबॉइड साइट्स और आर्कियोसाइट्स ये दोनों सेम होते हैं। ये अमीबॉइड सेल और आर्कियोसाइट्स दोनों सेम ही होते हैं। ये लार्ज फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं और ये न्यूट्रिशन मतलब सेल टू सेल कैरी करते हैं, मतलब पूरा न्यूट्रिशन को इधर उधर यही ले जाते हैं। आर्कियोसाइट्स हैव हाई रीजनरेटिव पावर। आर्कियोसाइट्स के पास हाई रीजनरेटिव पावर होता है, मतलब अगर इनका कोई सेल टूट गया, एक सेल, 2 सेल टूट गए तो वो दोबारा जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्केलेटन सिस्टम की। स्केलेरोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर सिक्रीशन थ्रू द स्केलेटल फाइबर्स। स्केलेरोसाइट्स जो सेल्स होती हैं
जो फाइबर जो एक स्पेशल सिक्रीशन करती है, वो स्केलेटल फाइबर्स का सिक्रीशन करती है, जिससे स्केलेटन बॉडी का स्केलेटन, इनके पोरीफेरल्स का स्केलेटन डेवलप होता है। स्पॉन्जियोसाइट सिक्रीट्स अ मोर फ्लेक्सिबल प्रोटीन फॉर्मिंग स्पॉन्जिन फाइबर ऑफ स्केलेटन। स्पॉन्जियोसाइट होता है वो एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिलीज़ करता है जो स्पॉन्जिन कहते हैं, इसे स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं उन्हें, वो स्पॉन्जियोसाइट से रिलीज़ करता है। और कॉलिनसाइट्स एंड लोपोसाइट्स क्रिएट कॉलेजन। कॉलेजन रिलीज़ करता है, मतलब थोड़े जेल लाइक फाइबर्स होते हैं, वो ये कॉलोनोसाइट्स और लोपोसाइट्स क्रिएट करता है। स्पॉन्जियोसाइट्स क्रिएट करता है फ्लेक्सिबल प्रोटीन, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं। The skeletal system supporting the sponge's body is mainly composed of स्पैक्यूल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो बॉडी को सपोर्ट करता है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है, वो या बहुत तरीके के मतलब डिफरेंट स्पैक्यूल्स का बन सकता है। स्पैक्यूल्स का शेप और साइज डिफर करता है इनमें। स्पैक्यूल्स में भी सिलिशियस और कैल्शियम कार्बोनेट, या तो स्पैक्यूल्स होंगे वो सिलिका के होंगे, सिलिका प्रेजेंट होगा, या उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। मतलब रिजिडिटी के लिए दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। या तो स्पैक्यूल्स सिलिका का बना होगा या कार्बोनेट का बना होगा, कहीं कहीं तो दोनों का कंपाउंड दिखता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं किसी किसी स्पॉन्जेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। दे आर प्रोटोगाइनस। ये प्रोटोगाइनस होते हैं, मतलब इनका जो फीमेल पहले डेवलप होती है। प्रोटोगाइनस मीन्स फीमेल डेवलप फर्स्ट। फीमेल गैमेट डेवलप होती है पहले, मेल गैमेट बाद में डेवलप होता है, फीमेल गैमेट पहले डेवलप हो जाता है। मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। ज़्यादातर स्पॉन्जेस होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, डाइशीज होते हैं, मोनोशीज होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म्स अराइज फ्रॉम कोनेटोसाइट्स एंड ओसाइट्स अराइज फ्रॉम आइदर बाय कोनेटोसाइट्स और बाय आर्कियोसाइट्स। स्पर्म्स जो है वो कोनेटोसाइट से निकलते हैं, और ओसाइट जो है जो फीमेल गैमेट है, या तो वो आर्कियोसाइट से निकलेगा या वो कोनेटोसाइट से निकलेगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है जब स्पर्म एक इंडिविजुअल का वो फंक्शनल हो जाता है, मतलब वो डेवलप हो जाता है, तो वो अट्रैक्ट करता है जो नियर बाई उनके आसपास के जो होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो उसके आसपास का दूसरा स्पॉन्ज है उसके फीमेल को अट्रैक्ट करता है जब वो फीमेल की फॉर्म में होती है, जब उसका फीमेल oocyte डेवलप हो जाता है। द जाइगोट डेवलप्ड इन फ्लैजिलेटेड लार्वा। जो इनका जाइगोट है वो फ्लैजिलेटेड लार्वा में होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इंटरनल बर्ड्स और गैम्यूल फ्रॉम आर्कियोसाइट। जो एसेक्सुअल होती है, गैम्यूल्स बनते हैं, उनमें गैम्यूल्स बनते हैं। गैम्यूल्स कैसे बनते हैं? आर्कियोसाइट्स के बनते हैं। गैम्यूल्स बेसिकली है इट इज़ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मास ऑफ सेल दैट इज़ कैपेबल फॉर डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो गैम्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कैपेबल होते हैं पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। इनका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है और एडल्ट सेसाइल होता है। सेसाइल्स मीन्स अनएबल टू मूव। इनके लार्वा के स्टेजेस हैं एम्फीबिया ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं इसे, और पैरेंट का अम्यूला, ये गैस्ट्रुलर स्टेज होती है, और रैगन जो है एडल्ट स्टेज होती है इनकी। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 2 में हम इसका कैनाल सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, एंड देन हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे लेक्चर नंबर 3 और 4 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।